समय जो तस्वीर दिखा रहे हैं श्री सती साथियों नमस्कार। जसनाथ जो सेवा आपको लंगर तस्वीर सेवा दिखाई जा रही समिति है वो कतरियासर श्री राजस्थान की तस्वीरें आपको दिखा लंगर रही हैं। सेवा तमाम समिति जो स्वयं कतरियासर के सदस्य हैं संस्था से वो आपके सामने नजर आ रहे हैं। और जो व्यवस्था आज बात करें प्लास्टिक जिसका प्रयोग जो है हर जगह खाना खाने के लिए होता रहा है और बार बार जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से व्यवस्था इन्होंने स्टील के बर्तनों में खाना आज आपको एक संदेश दिखाना चाहते हैं जो लगभग आज से 550 साल पहले श्री जसनाथ जी महाराज ने पर्यावरण के बारे में बहुत बड़े संदेश दिए थे। हाँ, राम राम जी, राम राम। मैं गंगानगर जिला हूँ वहाँ। मैं गंगानगर जिला हूँ वहाँ। और अठा आगे सिर्फ मारो एक ही उद्देश्य है कि भूखे न अन्न और प्यासा न पानी हरदम 24 घंटा मिलना चाहिए। इन उद्देश्यों में हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बाड़मेर, जैसलमेर कहीं का भी हो आदमी, पूरे भारत से हाँ पूरा भारत से। सिर्फ हमारा उद्देश्य इतना ही है कि भाई यहाँ आए उसको चाय पानी मिले निःशुल्क और भोजन मिले, रहने की व्यवस्था मिले, उसका कोशिश की और कामयाब भी हुए हैं। आज आपके सामने है जो चीज़ है वो। प्रधान जी का परिचय प्राप्त मेरा नाम चंद्रभान जानी है। मैं हनुमानगढ़ से आया हूँ यहाँ और इस संस्था में एक जसनाती स्नेह मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया है जिसके मुख्य अतिथि कप्तान श्री मीनू जी बेनीवाल समाज सेवी जो हरियाणा से है वो पधार रहे हैं और जसनाथ जी के बताए गए 36 नियमों का हम प्रचार प्रसार कर रहे हैं, उनका अनुसरण करने का हम प्रयास कर रहे हैं। जसनाथ जी ने जो हमें सदमार्ग पर चलने का जो प्रवचन दिए हैं उसकी हम पालना कर रहे हैं, लोगों से करवा रहे हैं। और यहाँ श्री सती जसनाथ लंगर सेवा समिति कतरियासर में एक भोजन लंगर की निःशुल्क व्यवस्था है। यहाँ 24 घंटे जो भी यात्री बाहर से आता है उसको भोजन चाय रहने के लिए उसके लिए निःशुल्क व्यवस्था की गई है। तो जैसे कि भोजन खिलाने के लिए बहुत सारे प्लास्टिक बर्तनों का प्रयोग करते हैं और ऐसे बर्तनों का प्रयोग करते हैं जिससे कि प्रकृति भी खराब हो, तो आप लोग स्टील के बर्तन जो प्रयोग करें इसके पीछे क्या? जसनाथ जी ने 550 वर्ष पहले पर्यावरण बचाने के लिए संदेश दिया था। पेड़ लगाने के लिए और पर्यावरण बचाने के लिए उनके 36 नियमों में एक नियम है ये है, तो उनकी पालना में हमने भी ये कार्यक्रम आयोजन किया है। उसमें किसी तरह का हम प्लास्टिक का यूज़ नहीं करते हैं, स्टील के बर्तनों में ही भोजन खिलाया जाता है, चाहे 5000 की संख्या हो चाहे 10,000 की संख्या हो। तो इस तरह से जो सुंदर साज सज्जा के साथ बर्तन में जो गिलास है, प्याली है, जो थाली है वो सजा करके रखी गई है कि एक साथ में जितने लोग आए वो अपना भोजन खाएं और भोजन खाने के बाद अपने अपने बर्तन सेवा के द्वारा साफ करें और वहीं रखें। जी, सभी लोग प्रेम से भोजन करते हैं और उसके बाद में खुद साफ करके निश्चित स्थान पर उस बर्तन को रख देते हैं। प्रसाद की बात करें तो क्या क्या प्रसाद यहाँ पे जो वितरित किया जाता है? प्रसाद कई तरह का बनता है, जैसे हमारे यहाँ लापसी का प्रसाद मैया का भोजन के रूप में बनाया जाता है, बाकी हलवा भी हो जाता है और ज़्यादातर लापसी और हलवा का प्रसाद चलता है और खिचड़ा भी बनाया जाता है। इस स्थान के बारे में बात करें तो 2 मंदिर हैं यहाँ पे, एक माता का और एक जसनाथ जी जी, का, तो इसके बारे में थोड़ा सा बता दें। एक तो श्री जसनाथ जी महाराज का मंदिर है, दूसरा है श्री माता कालल दे का मंदिर है और दोनों की यहाँ जीवित समाधि है। तो पहले चौथ को सती माता का धोख लगती है, उसके बाद में श्री देव जसनाथ जी महाराज के सातम की धोख लगती है और साल में 3 बार मेला भरा जाता है। हाँ, भोजन की व्यवस्था जैसे है वो नीचे बैठ करके परंपरागत तरीके से इसके बारे में आप थोड़ा बताओगे भाई? ये जैसे आपने नीचे लगाई हुई है चौकी लगाई है, इस जी, परंपरा के बारे में आप थोड़ा सा बताओ। देखिए भोजन तो जैसे आयुर्वेद में ये कहा गया है कि भोजन तो नीचे धरती पे बैठ के किया जाना चाहिए और सबसे उत्तम जगह धरती ही है। तो जो अपना आयुर्वेद कहता है या जो अपने देव हुए हैं उनका जो जिन्होंने जो प्रचार किया है उसके माध्यम से भोजन ज़मीन पे बैठ के किया जाना उचित है और उसके बाद में कुछ आसन भी किए जाते हैं। लेकिन यहाँ तो ये एक संस्था का कार्यक्रम है इसलिए वो आसन वगैरह तो नहीं होते हैं, लेकिन नीचे बैठ के भोजन करवाया जाता है और सभी लोग करते हैं प्रेम पूर्वक। तो प्रधान जी बात करें अगर मान लो आस्था की, इस नक्षत्र के अंदर जो आस्था है जी, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, तो उसके बारे में थोड़ा बता दीजिए। ये जो
परिवार है वो किस तरह से यहाँ आते हैं, कब कब आते हैं और किस तरह से मान लो यहाँ पे रुकते हैं, जिस तरह व्यवस्था हो? देखिए जी, जसनाथी परिवार भी आते हैं और बिना जसनाथी परिवार भी बहुत आते हैं यहाँ। जो जिसकी जसनाथ जी महाराज में आस्था है वो आते हैं। साल में 3 बार मेन मेला भरा जाता है। आसोज में भरा जाता है और चैत्र में भरा जाता है और माघ महीने में मेला भरा जाता है। तो 21 से 7 तक 3 बार मेला भरता है। 21 से 7 तक मेला भरा जाता है। जानी साहब, आप पूरे भारत के जसनाथी हैं। अगर मान लो मेले से हटके अगर कभी भी वो यहाँ दो के लिए आते जी। हो तो उनके लिए यहाँ श्री सती जसनाथ लंगर सेवा समिति की तरफ से क्या व्यवस्था रहती है? देखिए जी, यहाँ श्री सती जसनाथ लंगर सेवा समिति में 24 घंटे रात हो चाहे दिन हो, लंगर की, चाय की, पानी की, रहने की निःशुल्क व्यवस्था है। और हमारे यहाँ राम कुमार जी जानी है जो 24 घंटे यहाँ सह परिवार रहते हैं और वो उनको भोजन भी करवाते हैं आने वाले यात्रियों को, और रहने के लिए बिस्तर वगैरह भी उपलब्ध करवाते हैं। हर तरह की उसको सुविधा दी जाती है। इतनी जो व्यवस्था की जाती है, जैसे लंगर भी दिया जाता जी। है और रहने की व्यवस्था है, तो किस तरह से मैनेज कर पाते हैं? देखो, ये तो सभी लोगों के सहयोग से होता है। हमारे पास बहुत बड़ी टीम है और लोगों की श्रद्धा भी है, आस्था भी है। हम एक आवाज़ लगाते हैं तो हज़ारों लोग हमारे साथ खड़े हो जाते हैं और उनके सहयोग से ही सारा काम संभव होता है। जैसे मेला भरता है तो बड़े बड़े लंगर लगाए जाते जी। हैं, तो उसके बारे में बताओ। मेले के टाइम में क्या है कि हमारे यहाँ लगभग 100-150 सेवादारों की व्यवस्था की जाती है। और क्योंकि अलग अलग जगह से आते हैं सेवादार, तो नाम से परिचित हम नहीं होते हैं, तो उनके लिए कोई ड्रेस कोड हमारा है। और 10-10 सेवादारों की एक टीम बनाई जाती है और उनमें एक कैप्टन बना दिया जाता है 10 पर 1। तो उनके मोबाइल नंबर नोट कर लेते हैं, नाम नोट कर लेते हैं, फिर जैसे भी हमें अच्छा लगता है उस हिसाब से उनको ड्यूटी वितरित कर देते हैं और बड़े ढंग से वो सुव्यवस्थित ढंग से वो ड्यूटी करते हैं। जानी साहब, आप एक बात और बताओगे, अगर कोई जसनाथी समुदाय का भगतगण अगर यहाँ लंगर सेवा समिति में कोई दान देना चाहता हो तो वो आपसे किस नंबर पे संपर्क करें और कैसे करें, उसके बारे में आप बताओ। हमारे संस्था के प्रधान है श्री सुरेश जी गोदारा, गदली से है। उनके फ़ोन नंबर पे फ़ोन पे किया जा सकता है और उनके नंबर हम उसमें डाल देंगे। हाँ, हम नंबर हमारे जो ग्रुप है उनमें डाल रखे हैं और अभी आपके माध्यम से भी हमें आपको उनके नंबर अवगत करवा देंगे। और उनकी मान लो उनके नंबर है जी 72। वो स्क्रीनशॉट उनको दे देंगे व्हाट्सएप पे, तो उसके बाद में उसकी रसीद उनको पूछ जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, रसीद काट के और उसको व्हाट्सएप पर सेंड की जा सकती है।